ब्रजेश जी, आप सवाल का शुरुआत कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे उमंग सिंगार से। उमंग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने वहां पे कैंपेन किया था और छोटी छोटी गांव में आपने चौपाल बैठकें की थी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस ने बड़ी सभाएं ना करके जो छोटे छोटे पॉकेट्स पे आप बड़े नेताओं को घुमाया था, तो क्या उसका असर दिख रहा है जो अभी पार्टी आगे चल रही है? जी, देखिए, निश्चित तौर से जिस प्रकार से जनता का रुझान था, जो वहाँ पे उनकी समस्याएं थी, उनकी पीड़ा थी, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, तमाम मुद्दे थे जो कई सालों से वहाँ पर लंबित थे। और जिस प्रकार से आतंक का एक साया था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, तो निश्चित तौर से उसको कांग्रेस का फ़ायदा मैंने देखा दौरे पे, समझा कि लोग डरे हुए थे, प्रशासन का दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी से अगर कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोटिंग की तो एक बड़ी बात है, क्योंकि निश्चित तौर से हम एक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक सरकार से चुनाव लड़ रहे थे, तो एक सरकारी तंत्र से चुनाव लड़ रहे थे। अभिलाष खांडेकर जी भी स्टूडियो में हैं। उमंग सिंगार जी, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं। मैं सवाल आपसे लूंगा, लेकिन अभिलाष खांडेकर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी आदरणीय, नमस्कार ज्ञान भाई। नमस्कार उमंग जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नतीजों की पूर्व संध्या पर राजेंद्र भारती जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया, इसका क्या कारण लग रहा है आपको? क्या उसके खिलाफ, उनके खिलाफ क्या मामला आया जो ऐसा? देखिए, स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से जी कहिए। जिस प्रकार से उन्होंने भाग नहीं लिया पूरे चुनाव के अंदर, और उम्मीदवार जो थे घनश्याम सिंह जी ने, उन्होंने शिकायत भी करी, उनको सामने जानकारी, उसी आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। क्या पार्टी के पास भीतरघात के कोई उस तरीके के कुछ वो मिले जिसके कारण आपको लगा कि अब जाकर चुनाव जब हो चुका है उसके बाद उनको पार्टी के बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए? आप लोगों के पास क्या जानकारी थी? कि हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि कल शाम को क्यों निकाला गया? यदि वो भीतरघात कर रहे थे तो चुनाव के बगैर दौरान आधार के किसी पे कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है तो हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उनके लोगों को तो आखिरी के दिन चुनाव में नज़रबंद कर दिया था, क्योंकि वो खुलेआम वो कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग कर रहे थे। तो ये तो समय और स्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। हो सकता है बीजेपी बाद में निर्णय ले। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करवाई है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है जिस प्रकार से वहाँ पर आपने देखा कि अब स्वाभाविक है कोई भी नेता हो, उसके अगर व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर से वो लोग नाराज़ होते हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नाराज़गी को दूर नहीं कर पाई। भले नरोत्तम मिश्रा मंच पे दिखे, कार्यक्रम में दिखे, ये अलग बात है पूरा, लेकिन अब इस सरकार वर्सेस नरोत्तम मिश्रा, ये भाजपा का चुनाव था अंदरूनी, और कांग्रेस एक उम्मीदवार के रूप में एक निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ना चाह रही थी और लड़ा है, लेकिन मतलब जनता साथ नरोत्तम में ने है, कांग्रेस की मदद की और कांग्रेस ने अपने ही पुराने कैंडिडेट को बाहर कर दिया पार्टी से। देखिए, सबको पता है कि नरोत्तम जी और उनके लोगों ने क्या किया है, तो वहाँ की दतिया की जनता जानती है। लेकिन मैंने अभी कहा कि जनता का विश्वास, युवा, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, जिस प्रकार से नाराजगी दिखी, निश्चित तौर से कांग्रेस को महाजनादेश मिलेगा। उमंग जी, ये जो तीसरा प्रत्याशी खड़ा हुआ था दामोदर यादव, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसके साथ एससी का बहुत बड़ा वर्ग है, आदिवासियों का वर्ग है, वो बढ़त लेंगे और उसके जितने वोट होंगे वो कांग्रेस के वोट काटेंगे। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि उनके ज़्यादा वोट कांग्रेस को ही नुकसान पहुँचाएंगे और उनको बीजेपी के लोगों ने खड़ा किया था, ये बात भी दतिया में थी? ब्रजेश जी, मैं समझता हूँ कि चुनाव परिणाम 1-2 घंटे में आ जाएंगे। किसके कारण क्या नुकसान हुआ, ये सब समीक्षा के विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जब कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वोट बढ़ता है तो किसी न किसी पार्टी को नुकसान होता है। तो निश्चित तौर से अगर वोट दामोदर जी ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान दोनों पार्टी को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग सिंगार जी, विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।